द्रव्य सदा निर्लेप है, पर्याय में सबसे निर्लेप निर्णय जैसा है। कहीं भेद नहीं करना, खींचना नहीं, कहीं अधिक राग नहीं करना। बुद्धि बैलेंसिंग। कितना बढ़िया संबोधन की बात है। स्वरूप भी बता दिया, आत्मा निर्लेप स्वभाव है। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। आत्मा निर्लेप स्वभाव है, उसमें किसी का लेप या किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता है। आत्मा तो ध्रुव पदार्थ है, अपरिणामी है। आत्मा को अपरिणामी और अकर्ता कहते हैं। अकर्ता होने से और अपरिणामी होने से उसमें बाहर का कोई लेप वगैरह या कोई गंदगी नहीं आती उसमें, यानी आत्मा कषाय के रहने पर मलिन नहीं होता है। अब ये तो उसका स्वभाव है, अनादि से ही है, और जीव को पता नहीं। और जीव को पता लगे इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। तो उसी के पास में उसकी परिणति हुई पर्याय है। तो पर्याय का स्वभाव ऐसे ही है कि वो भी निर्लेप रहे, स्वभाव ऐसे ही है, पर वो अनादि से नहीं पता होने से विभाव रूप प्रबल कर रही है। तो पर्याय में क्रोध मान माया रूप सब चल रहा है, अनादि से चल रहा है। फिर भी अनादि से चलते होने पर भी वो उसका स्वभाव नहीं है कि वो मलिन रूप प्रबल करे। तो अनादि काल जो बीत गया सो बीत गया, पर आत्मा का स्वभाव द्रव्य स्वभाव से तो निर्लेप है ही सही, अकर्ता है ही सही। पर्याय का भी स्वभाव निर्लेप और अकर्ता ही है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब क्या हुआ कि अब ये जब द्रव्य पर्याय की बात सुनता है तो इसको बार बार ऐसा लगता है, अरे मेरा तो परिणाम खराब हो रहा है, मैं तो क्रोध क्यों हो गया, मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, खाना पीना मेरा स्वभाव है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों होता रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा खेद नहीं करना। तो पर्याय धीरे धीरे परिणम करती है, उसमें एकदम उतावल नहीं होती, उसमें पुरुषार्थहीनता भी नहीं होती और उतावल भी नहीं होती। तो ऐसा उसको इसकी क्रमबद्धता को स्वीकार करना है। जब भाई कुकर के अंदर दाल बनती है तो 15 मिनट बनती है तो 15 मिनट बनेगी, तो हर 2 मिनट में सीटी ऊँची करोगे तो वह बिगड़ जाएगी। ऐसा ही बार बार उसका खेद करें, नाराज हो जाए, चिंता करने लगे, उतावल करने लगे, तो वस्तु हाथ में नहीं आती है। बड़े धीरज का और शांति का मार्ग है। बहुत कहीं खींचतान नहीं करना, उसमें अधिक रात भी नहीं करना कि बस मैं तो आज ही करूं। अरे भाई अनादि का मामला है, एक दिन की बात थोड़ी। अनादि काल से उल्टे संस्कार चल रहे हैं इसमें। जो गे दिखता है उसके पीछे क्लेश करता है, तो कोई आज की बीमारी थोड़ी, अभी तो उसको कोई कहने वाला नहीं है। बीमारी क्या है, बंडी जी क्या बीमारी है? स्वभाव का अनुसरण नहीं करता, ये बीमारी है। अरे स्वभाव तो सुना ही नहीं सर। हाँ, विवाह रूप प्रणवन करने की टेव पड़ गई है। मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? जब इधर से पूछा और तो प्रणवन कर रहा है, वो आप करते रहो जो भी कुछ करना है। जो जिनवाने को कहना हो कहना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं भाव शक्ति इसमें आ रही है। वो आप आगे है तो आप समझ लो उसमें क्या भाव है। शक्ति है। हाँ है, उसमें तो हर जिनवाने में हर बात है। यहाँ तो क्या विपरीतता चल रही है पता ही नहीं है जीव को। ये भान चल रहा है बिल्कुल। जो गेय मिला, जो संयोग मिला, उसकी चिंता में डूब जाता है। आत्मा तो घंटे आधे घंटे सुनता है, उसकी पोजीशन तो देखो, करोड़पति होने ना स्वभाव तो, और वो स्वभाव का तो बात कितनी देर सुनता है। स्वभाव की बात तो 10 मिनट आधा घंटा सुने, उसमें कितनी देर मन लगता है उसका। तो इसको तो खूब अभ्यास से गुरुदेव के वहाँ पे जो 6-6 घंटे तो कहते ही थे भाई, 6-8 घंटे स्वाध्याय जोइए, और जोइए मैंने कहा। और वो फिर जो करके फिर अपना जो वलन है, अपनी गलती भी पता लगे, स्वभाव की महिमा भी आए, ये पुरुषार्थ है उसको। अब ये तो यहाँ से बस गया तो यहाँ भी कोई वो शांत थोड़ी बैठता है, थोड़ी सी देर कषाय मंद होती है। बाकी तो उसकी जिसको स्व समझ चुका है उसको बदलना आसान बात नहीं है। अनंत बार संवत्सर में होके आ गया यही अपना जीव, पर इसने अपनी कुटेर नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। स्वभाव का चिंतन करा भी जिनवा नहीं, पर ये नहीं कर पा रहा है, यही तो समस्या है। अब उसको स्वभाव को बताने वाली जिनवाणी है, तो जिनवाणी पढ़ो, उसमें भी मन नहीं लगता। करके तो देखो, न तो बिना जिनवाणी के स्वभाव की बात याद आती है, और वो नहीं आती तो स्वभाव को बताने वाली जो जिनवाणी है वो पढ़े तो उसमें भी मन नहीं लगता है। लगा के तो देखो जरा
क्या स्थिति है, पर्याय की स्थिति कितनी नाजुक और विपरीत चल रही है, ये भी देखो। द्रव्य पूछते हैं, ये भी देखो। देखो अब अपने तो चल रहा है श्लोकार्थ हो गया था, भावार्थ है। देखो श्लोकार्थ ऐसा है कि जिस जीव को फल की वांछा नहीं है वह कर्म क्यों करे, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। आशंका आचार्य दूर करते हैं कि भले ही वो फल की वांछा नहीं है, वो कर्म उसके होता हुआ दिखता है। कर्म होता हुआ दिखता है यानी ज्ञानी को रागादि का प्रबंधन दिखता है। स्वभाव की स्थिरता नहीं होने की वजह से रागादि का प्रबंधन दिखता है। और दूसरा अपनी कमजोरी के वश बाहर उसमें जोड़ान भी दिखता है, परंतु न तो उसको वो राग करने की इच्छा है और न राग का फल भोगने की इच्छा है। हमको तो नहीं दिखता ऐसा। आचार्य कहते, आचार्य पक्ष लिखते हैं कि भाई वो दिखता है तो दिखता है, हमको तो नहीं दिखता है। तो श्लोकार्थ कितना बढ़िया है लिखा है, नरसिंहदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है इसके अंदर। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी को तो स्वभाव की दृष्टि होने से वो अपने को ज्ञान और आनंद में देखता है। तो वो ज्ञान और आनंद में देखने से जो उसके रागादि का परिणाम और कर्म के उदय बचते हैं उनका वो ज्ञाता रहता है। तो वो स्वभाव को जानते हुए उस परिस्थिति का भी ज्ञाता रहता है। तो उसको करने का बात खत्म हो गई उसमें। और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जब आया, ज्ञान ने अपने गायक का परिचय किया तो अपने स्वभाव का भान हुआ। उसको स्वभाव का भान हुआ तो जो अनादिकाल की राग की कर्ता बुद्धि थी वो बदल जाती है, वो राग का ज्ञाता हो जाता है और अपने ज्ञान की पर्याय का कर्ता हो जाता है। तो वो अपने ज्ञान की पर्याय का कर्ता होने पर अपने ज्ञान और आनंद को करेगा, भोगेगा। राग को क्यों करेगा वो? अब ये तो अनादि से नहीं पता था उसको कि राग दुख है, तो दुख में टेवा गया था, दुख करता अपना स्वभाव समझ गया था। ऐसा समझ गया था कि मेरे विभाव करने से, मेरे राग करने से रोटी बनती है। तो ऐसी उल्टी बुद्धि होने से राग को विभाव ऐसा नहीं समझ के, राग को स्वभाव समझ के राग से रोटी बनती है, ऐसा उस राग में केली कर रहा था। अब उसको पता लगा कि रोटी तो स्वतंत्र बनती है, तो ये राग का भी मैं करता नहीं हूँ, राग और रोटी दोनों मेरे तो ज्ञान का विषय बनती है। ऐसा अपने ज्ञान के अंदर अपने स्वभाव को जानता हुआ इसका भी ज्ञाता रहता है, इसका कर्ता नहीं बनता है। तो अब सारी दुनिया को दिखता है कि महिला जो है रोटी बना रही है, पुरुष व्यापार कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं हमको तो नहीं दिखता, हमको तो ये दिखता है कोई ज्ञान कर रहा है। कैसे लोग की बात, अब ये इसको दिख जाए कि मैं भी ज्ञान ही कर रहा हूँ तो ज्ञान ही हो जाएगा। अभी अपन अंदर झाँक के देखो, बहुत शांति से देखो इसको कि ये राग कर रहा है कि ज्ञान कर रहा है, तो इसको पता लगेगा कि मैं ज्ञान ही कर रहा हूँ। क्योंकि राग इच्छा अनुसार कहाँ हो रहा है, राग तो बदलता है, अपन चाहते वैसा होते ही नहीं है। तो ज्ञान क्या करे बेचारा, और गुण ही दूसरा है उसका। तो ज्ञान तो बस जो राग हो रहा है उसको जान सकता है। ज्ञान कोई अधिकार वस्तु स्वरूप में नहीं है, किसी ने दिया भी नहीं है कि वो राग को कम करे, ज़्यादा करे, रोक दे, बदल दे, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसा ज्ञान अपनी मर्यादा में सोचना विचारना शुरू नहीं कर पा रहा, भाई ये होमवर्क है। अब जब इतने नज़दीक में नियरेस्ट में राग हो रहा है तो उसके ऊपर ही जीव का कोई अधिकार नहीं है ज्ञान का, तो परंतु में कहाँ से अधिकार आ जाएगा? ये आचार्य पीछे भी अगर टेव आ गया तो टेव आ गया, आप क्या करें उसमें? उल्टी हो गई तो हो गई गलती, हो गई मौका सुधारने का इसका। अभी तो इतना बोध है सिर्फ कि ये विपरीतता को विपरीतता जाने और स्वभाव को स्वभाव जानने का प्रयत्न करे, इससे आगे इसके पास कोई होमवर्क नहीं है। जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में कैसा दिखता है, जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में कैसे दिखता है कि हर जीव ज्ञान में है और वो अपने ज्ञान को कर रहा है। अज्ञान दशा में भूल गया वो, तो अज्ञान दशा में भूलने पर वो अपने को राग का कर्ता भले ही मानता हो, पर वो राग का कर्ता अज्ञान दशा में भी नहीं है, क्योंकि स्वभाव थोड़ी कभी बदलता है। ये तो ये इसको समझाने के लिए कहते हैं कि भाई तो अज्ञान जैसे राग का करता था, तो अज्ञान दशा में ज्ञान को नहीं जानने से राग का करता तो मानता था। हम कहते हैं कि अज्ञान दशा में राग का करता है, पर वास्तव में स्वभाव की तरफ से देखो तो अज्ञान दशा में भी राग का करता नहीं है। जीव स्वभाव बन जाए,
ऐसा इसको विचार करना चाहिए। मैं भले ही मान रहा हूँ अनादिकाल से, मैं तो मान ही रहा हूँ कि रोटी में बना रहा हूँ, व्यापार में चल रहा हूँ, दुकान में चला रहा हूँ, मैं भले ही मानता हूँ। पर ये मान्यता को जिन्वानी सुन करके टेली तो करो कि सत्य की झूठी है। और अगर अपने को तर्क से, न्याय से और अपना अनुमान से और आगम से अगर फिट बैठती है कि तो झूठी है, तो झूठी है तो इसको कब तक पालन करना चाहिए? तत्काल इसे जन्म में बदलना चाहिए ना। और ये सारा भक्त नहीं कर पाता है बेचारा। कर दो ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो इस उपसर्ग में करना पड़ेगा सबका। ये चाहे कि सारी अनुकूलता हो जाए और बस ये दिख जाए मेरे को इतना, बाकी कर दो, ये भी बंद कर दो मेरा। हाँ हाँ बंद कर दो, कोई बात नहीं। कौन सा कौन सा अब क्या करें? ये भी कर दो एक आध। वो तो लाइट ही माइक ही बंद हो गया, माइक ही बंद हो गया। ये तो क्या करें? आगे आ जाओ, माइक बंद करूंगा तो नहीं आएगी। चलो ट्राई कर लेते हैं। रेन दो ऐसे आ जाएगी। हाँ वो उसी वजह से आ रही है। वो तो ध्यान लगाओगे तो सुनाई आएगी, बराबर आएगी आएगी। और थोड़ा सा मैं प्रयत्न करता हूँ जोर से। मत 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 करो, कुछ भी मत करो। ये कभी ट्राई वो माइक में थोड़ी मशीन से ही होता है। हाँ पर ट्राई करें। तो ऐसा अनादिकाल चला गया। जिनवाणी हर दिन पहले से स्टार्ट करती है उसको। अनादिकाल से ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान नहीं, वो तो वो बंद कर दिया। हाँ कर दिया बंद। कर दिया। हाँ वो तो मशीन से ही होता है। मशीन से हाँ वो आप तो रहना, रहने दो भाई। ये चलो बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा उपयोग को बारीकी से लगा। रोज में तो एक ही बात है, जब तक कि इसको ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक जिनवाणी इसको छोड़ेगी नहीं इस बात को। ये कहता है रोज को सुनते आगे बढ़ो। आगे तो बात चारित्र की है। जब आपको ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हो गया है, आपको अपना घर पता लग गया है, तो राग में क्यों विश्राम करते हो? आप राग में क्यों केली करते हो? अपने स्वभाव में क्यों नहीं रहते हो? वो दूसरी बात है। पर अभी ये काम तो हुआ ही नहीं ना अनादि से। ये समझ ही नहीं पा रहा कि शरीर अपने से भिन्न है, स्वतंत्र पुद्गल का ढेर है और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। ये छूट जाएगा तो दूर की घटना है। छूटा हुआ अभी देखे, छूटा हुआ देखने का अभ्यास करे। अभी हो रहा है तो उस शरीर में हो रहा है, आत्मा में तो ज्ञान हो रहा है। ऐसा इसको पहले विकल्पात्मक अभ्यास करना चाहिए, तब मिथ्या दर्शन गलेगा। तब ज्ञान जो राग के पक्ष में और उद्गल के पक्ष में जा रहा था, वो थोड़ा स्वभाव के पक्ष में आएगा तो कुछ काम होएगा उसका। अब ये इसका इतना विचार करता नहीं है। जिनवाणी खाली सुनने के लिए थोड़ी सुनी जाती है। जो एक एक मंत्र आ रहे हैं इसके अंदर, ये मंत्र है भाई, महामंत्र है। निर्विकल्प होने के, निराकुल होने के, आत्मा को जानने के लिए, अरहत भगवान का स्वरूप पहचानने के लिए, मोक्ष के मार्ग को प्रारंभ करने के लिए, तो महामंत्र है। समय सार किसको कहते हैं भाई? अंकाय मूल्य ना कदी। तो इसका मूल्य कोई सोने और चांदी से इसका मूल्य हो सकता है क्या? जन्म मरण के अभाव की बात जिसको सुनने को मिल जाए, ऐसी देखो हम तो नहीं करते। ज्ञान आचार्य कहते हैं कि वो सारे जगत को दिखता है, इसलिए दिखता है कि सारे जगत को इंद्रिय ज्ञान है और वो इंद्रिय से देख रहा है। और ये जो ज्ञानी का परिणमन है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। तो इसको भी जब अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने को जानेगा। यानी जब ये अपने पांचों इंद्रिय से उपयोग को हटाकर अपने शुद्धात्मा को विषय बनाएगा, तो उसमें किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंद्रियां तो सारी बाहर रह जाती है।
और इंद्रिय का विषय हमेशा परद्रव्य होता है, इंद्रिय का विषय हमेशा पुद्गल होता है, और आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। न तो इंद्रियों से जानता है और न इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। अब ये इसको 24 घंटे यही भ्रम हो गया कि मैं इंद्रियों से जान रहा हूँ, इंद्रियों से भोग कर रहा हूँ, इंद्रियों से खा रहा हूँ। अरे भाई, आत्मा जो है अपने ज्ञान से जानता है, और जब अपने उपादान से ज्ञान से जानता है तब इंद्रियां उसमें निमित्त होती है। इंद्रियों से थोड़ी जानता है, इंद्रियों से जानता हो तो मुर्दे की भी इंद्रियां होती है, जानना चाहिए उसको। तो केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोक 3 काल को जानते हैं तो आँख खोल के थोड़ी जानते हैं। अतीन्द्रिय यहाँ से 3 लोक 3 काल दिखता है उनके। इसका अर्थ हुआ कि जीव का स्वभाव है कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जानता है, वो अभी भी अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान मैंने बिना इंद्रियों की मदद के जानता है। वो अंदर में पेट में दर्द है, पेट भूखा है, भर गया है, कौन सी इंद्रिय से जानता है? ये भी ऐसे जानता है। अभी इसको आकुलता का वेदन होता है, निराकुलता का होता है, ये कौन सी इंद्रिय से जानता है? कि वो सब आत्मा अंदर ही अंदर सब जाना करता है, उसको जानने के लिए कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अब अपने आत्मा को जानना है तो फिर कहता है मेरे को दिखता तो है ही नहीं। अरे दिखता नहीं है तो तेरा विषय तू आँख से जानना चाहता है, इसलिए नहीं दिखेगा कभी भी। कि मैं आँखें बंद करके देखता हूँ तो कुछ ऐसा लगता है सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वो सफ़ेद दिख रहा हो तो पुतगल है। किसी बातें हैं इसको तो सुनते समय इसके हृदय के अंदर इतनी प्रफुल्लता है, वो ये कैसी कैसी बातें मेरे को तो आज तक सुनने को ही नहीं मिली। और इसके अंदर ज्ञान रमण करे, ज्ञान इसके अंदर लोट पोट होने लगे तो राग से निवृत्त होएगा। अब ज्ञान इसे भींगता ही नहीं, इसके अंदर ऊपर ऊपर सुनता है, जैसे पड़ोसी के दुख की बात सुनता है ना, ऊपर ऊपर रो भी दे भले ही तो कितना प्रभावित होता है। ऐसा ही आत्मा की बातों से प्रभावित तो होता ही नहीं, ऊपर ऊपर सुनता है बस। 1 घंटा हुआ अब छुट्टी जय जी ने, ऐसे थोड़ी काम होता है। और सुने अनंत काल कोई लाभ नहीं होना उसका। भींगना चाहिए उसका ज्ञान, भींगा होना चाहिए वो, और रूखा ज्ञान मोक्ष मार्ग में कोई काम करना होता है। हमको तो नहीं दिखता है, आचार्य कहते हैं। अब उसके फिर भी उसके बाद ज्ञानी को किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी, आ पड़ने का अर्थ ही है कि उसके मजबूरी में आ गया है, परंतु जो अकम्प परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ये कौन जानता है? हम जानते हैं कि वो नहीं करता है। अंजना सती सखी के साथ में गई और वहाँ पे पिता ने भी छोड़ दिया, पति ने भी छोड़ दिया। आ पड़ा कर क्या करे, वहाँ वो पेट में गर्भवती थी, कर्मा पड़ता है। अब ये चारित्र की अस्थिरता वश ऐसा रागादि का परिणाम, रुदन डर सब बाहर का दिखता है, उस पे होने पर भी उसकी दृष्टि के अंदर अपना शुद्धात्मा बसने की वजह से और ऐसा वो ज्ञानी ये आकुलता करता है कि हम तो नहीं जानते, वो खुद ही आकुलता का ज्ञाता है। ये कैसी कला है, ये सीखना तो पड़ेगी इसको। जिनवाणी ये तो बोल ही नहीं रही कि आपको प्रतिकूलता नहीं आएगी, आपको विपरीतता नहीं आएगी, सब आएगी। जिनवाणी तो ज्ञान में कला सिखा रही है कि जीव उसका ज्ञाता रहना सीख जाए। उसका ज्ञाता कब रहेगा? कि उसका ज्ञाता स्वभाव को जानने के बाद रहेगा। स्वभाव को कब जानेगा? कि मैं ज्ञान हूँ ऐसा जानेगा, तभी ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान होएगा। तो 2 भेद पड़ जाएंगे। नहीं तो फिर क्या करेगा कि ज्ञेय से ज्ञान मानेगा और ज्ञेय का ज्ञान जानेगा। न तो ज्ञेय से ज्ञान होता है और न ज्ञेय का ज्ञान होता है। ज्ञान तो आत्मा का ही होता है और आत्मा से ही होता है। अगर 2 बात सिद्धांत याद रहेगा। गोविंद जी बोल के बताओ। और किसी ने सुना? तो एक ही बात हुई, मैंने 2 बोली। ज्ञान ज्ञान से ही होता है। ये बोलो देह और आत्मा की बात हुई है, तो देह से ज्ञान नहीं होता और आत्मा से ज्ञान होता ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। हाँ, ये से नहीं होता, ज्ञेय का नहीं होता है, ज्ञान से होता है, ज्ञान का होता है। अभी जो माइंडेडली नहीं सुनोगे तो फिर ये मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आया, सुनते तो यही नहीं क्या बोलना है। ये तो बिल्कुल चातक की तरह एक शब्द चूक कैसे जाए। उस जीव के लिए जिनवानी है, ऐसा उड़ता उड़ता सुना इसके लिए थोड़ी। जब इसको अभी याद नहीं हो रहा है तो घर पे याद नहीं करेगा तो चिंता थोड़ी होता कोई।
ये जो शिकायत करता है मेरा विचार तो चलता ही नहीं, कैसे चले? अभी तो शिव ज्ञान भी नहीं ले पा रहा है, उसको धारणा ज्ञान भी नहीं ले पा रहा है। ये तो धारणा में ले करके याद करे फिर जुगाली करे। अब याद ही नहीं कर रहा, जुगाली काहे की करे? तो फिर परिणाम गंदे चलेंगे, फिर शिकायत करेगा। अब करता हो तो जो वाणी जो अभ्यास चाहते हो तो करना पड़ेगा ना। अब ये 12 महीने कराते हैं, वो 10 लक्षण में कर लिया, छुट्टी होगी, तो फिर भटकेगा 4 गति। अभी मौका है, इससे ज़्यादा तो मर्यादा नहीं है। अनादि से ये जाने कि नहीं जाने, अनादि से ही जानने का काम हो रहा है, और जानने का काम में उसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वो ज्ञान उसको ज्ञेय से नहीं हो रहा है, वो ज्ञान उसको ज्ञेय का नहीं हो रहा है, वो ज्ञान आत्मा से हो रहा है, और वो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, वो ज्ञान ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है। और ये ज्ञान उलट गया, ये ज्ञेय से ज्ञान मान रहा है, ज्ञेय से सुख मान रहा है, अपने सुख दुख का कारण ज्ञेय को जान रहा है, और ज्ञेय का ज्ञान वो उसी का ज्ञान जान रहा है, जबकि वो ज्ञान के अंदर ज्ञेय प्रसिद्धि नहीं हो रहा है, वो ज्ञान अपने आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। निरंतर वो ये बता रहा है कि ज्ञान स्वरूप मौजूद है, और ज्ञान स्वरूप मौजूद होने से ये मोक्ष का मार्ग किसी भी समय खुल सकता है, क्योंकि ज्ञान तो अनादि से ही है, और ज्ञान की पर्याय भी अनादि से। तो पर्याय तो प्रतिक्षण अपने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध कर रही है, अब कर रही है, और इसे ज्ञान वास्तव में प्रसिद्ध हो जाए और ज्ञेय की प्रसिद्धि छूट जाए, ज्ञानी बन जाएगा। अरे ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी को याद कर करके सुनाना है किसी को? अरे बनना है तब देखो 24 घंटे ज्ञेय से नहीं हो रहा, ज्ञेय से ही मान रहा है। अरे भाई एक बार तू सत्य बोलना तो स्वीकार कर, तो तेरे जो ज्ञान जीव ज्ञान है, ज्ञानमय है, तो ज्ञान ये बढ़ाने का इसका स्वभाव है। पर अगर वो ज्ञान बढ़ाने के लिए अगर वो मान्यता में ज्ञेय से मानता है, तो फिर शास्त्र पढ़ेगा, ये सुनो वो सुनो वो सुनो वो सुनो, क्योंकि ज्ञेय से मान लिया। अरे भाई उससे नहीं होता है, आत्मा से केवल ज्ञान हो रहा है, लोकालोक से थोड़ी हो रहा है। ऐसा समझना चाहिए इसको। वो जो ज्ञान है वो आत्मा में संकुचित होता है तो विस्तार होता है उसका, और ज्ञान ज्ञेय में फैलता है तो बर्बाद होता है। इतना श्रद्धा में समझना चाहिए उसको। श्रद्धा में ऐसी बात है, वो चारित्र में अपना मन नहीं लगता है, इसलिए ज्ञानी 10-10 घंटे स्वाध्याय करते हैं। वो स्वाध्याय करते हैं, वो दिखते हैं, वो हर वाक्य में से अपने ज्ञान में संकुचित होने का अभ्यास करते हो। अब यही बात है, दिखते कुछ और करते कुछ है। ये जगत को नहीं पता है, इस जगत को तो इसका ज्ञान नहीं तो खुलेगा जब भी पता लगेगा। मुझे कोई इसमें भी आ रहा है, देखो ज्ञानी की बात, ज्ञानी जाने कौन जाने, तो उसके वश आ पड़ता है। उसके पढ़ने पर भी वो अंजना सती को कितनी परिस्थिति विपरीत हुई, वो उसको अपने शुद्धात्मा के श्रद्धांत से नहीं डगा पाई। वो नहीं डगाने पर भी जो उसके चारित्रिक भय आदि राग आदि देखा जाता था, और ऐसा देखा जाता है, उसके बावजूद भी सारे ज्ञानी और केवल ज्ञानी उसको देखते हैं कैसा कि इसको जो ये हो रहा है, राग आदि हो रहा है, ये हो रहा है, ये हम तो नहीं जानते इसको, हम तो देख रहे हैं कि इसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा है और निरंतर ज्ञान हो रहा है। अपने से पूछोगी, जिनवाणी को आगम में पढ़ाएंगे इसको कि निगोद के जीव की क्या स्थिति, कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, एक श्वास में 18 महा दुखी है। केवल से पूछो कि वो जो एक श्वास में जन्म मरण कर रहा है, वो शरीर की घटना, उसमें आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, और आत्मा दुखी हो ही नहीं रहा। आत्मा तो निगोद में भी ज्ञान ही कर रहा है। इस बात को निगोद में नहीं समझ पा रहा है, ये बात अलग है, पर वस्तु स्वरूप क्या है, नहीं बात समझ आ रही। ज्ञान तो ज्ञान ही है। ऐसा ही समझ जाए कि जब निगोद से ऐसी स्थिति है तो मेरे में भी दुख नहीं हो रहा है, मेरे में दुख का ज्ञान हो रहा है। ये दुख का ज्ञान हो रहा है, वो भी दुख का नहीं हो रहा है, वो ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। क्योंकि अभी सिद्ध किया ना, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है, तो दुख का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? अरे इतना समझ जाए, इसी को समझने के लिए मनुष्य भाव मिला है। और मनुष्य भाव में वो भी इतना मुमुक्षु की इतनी पात्रता होने के बाद ही उसको बात समझ में आ सकती है। ये अभी 10 लक्षण में नए नए आ जाते हैं ना, वो भदैया खाली, उनके बस की बात नहीं है कि वो इस बात को समझ जाए। इस बात को समझने के लिए 12 महीने की प्रैक्टिस चाहिए।
कोई मामूली बात थी, जन्म मरण के अभाव की बात ऐसे हल्के फुल्के होगी कि व्रत कर लो, उपास कर लो, सामयिक कर लो तो मोक्ष हो जाएगा तेरे। इसमें क्या है, साथ पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो कि बंद कर दूंगा, अरे भाई ये उस शिष्य को समझा रहे हैं जो शास्त्र पढ़ के संतुष्ट हो रहा है। जो यहाँ पढ़ते ही नहीं उसको तो कहेंगे तो शास्त्र पढ़ जरा 2-4-8 घंटे, अखबार क्या पढ़ता है, टीवी क्या देखता है, उसमें सुखी हुआ क्या आज तक, कितना ज्ञान बढ़ा उससे। अब ये कौन सा डोज किसके लिए है ये देखना चाहिए। मुमुक्षु के लिए तो ये डोज है भाई, अब लग गया किनारे, कल वापस यहाँ आ पाएगा कि इसकी गारंटी नहीं है कुछ भी। कैसी अपूर्व बात, कुछ अच्छी लगती है कि नहीं, सुहाती भी है कि नहीं सुहाती है। उसके आप पढ़ने पर अकल्प परम ज्ञान स्वभाव में स्थित ऐसा ज्ञानी करता है या नहीं, यह कौन जानता है, हम तो नहीं जानते। भावार्थ है, देखो ज्ञानी के परवस्था से कर्म आ पड़ता है, परवस्था से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। यानी कैसी भी परिस्थिति बने, माने कैसा भी राग हो जाए या बाहर के शरीर के अंदर भी कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए तो उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव से हटती नहीं है। इसका नाम चलायमान नहीं होना। उसके दृष्टि के अंदर उसका स्वभाव का जो निर्णय हुआ कि मैं ज्ञान में हूँ, तो ऐसा मैं ज्ञान में हूँ, इससे चलायमान नहीं होता है वो, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब ज्ञानी एक बार बने तो वो अपने को ज्ञान में हूँ स्वीकार तो करे। वो अपने को रागी और शरीर स्वीकार कर चुका है, इस मान्यता को बदलना ये काम करा रही है जिनवाणी। किसी अलौकिक बात है। ज्ञानी परवस्था से कर्म आने पर भी ज्ञान से चलायमान नहीं होता, इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है कि ज्ञानी की बात को ज्ञानी जानता है। कैसी अलौकिक बात है। ज्ञानी की बात को अज्ञानी क्या जाने, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर की लैंग्वेज डॉक्टर ही समझता है, आप अपन नहीं समझते। वो आर करके ऐसा क्रॉस लगा दे, वो ऊपर इतनी से 2-3 लाइन में सारी बीमारी लिख दे, वो ज्ञानी की लैंग्वेज ज्ञानी जानते हो, डॉक्टर की लैंग्वेज डॉक्टर ही जानते हैं। ऐसा ये मोक्ष मार्ग की लैंग्वेज, ये ज्ञानी का जो चिंतन है, बाहर से क्या दिखे उसके, बाहर से तो उपसर्ग दिख रहा है, बाहर से तो ये जीव खाता हुआ दिख रहा है। अब खा रहा है कि जान रहा है, अब इसको पता ही कहा, ये भी मान रहा है कि मैं खा रहा हूँ और दुनिया भी कह रही खा रहा है। क्या करे। ज्ञानी की बात तो ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य, अरे कितना गजब लिखा है, कैसा लिखा है। अब ये याद कर ले कि ज्ञानी ऐसा करते हैं तो क्या सब में ज्ञान हो गया। अरे तू जानते ही नहीं वो करते क्या है। तू तो तेरे को जो परिचय है बस वो बोल लेता है, बस उससे क्या होता है। और देखो कितना स्पष्ट लिखा है, अज्ञानी की सामर्थ्य ही नहीं है वो जान जाए। क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय पर है। अरे वो पर्याय भी है तो जिनवाणी कह रही, इसकी दृष्टि शरीर पे ही है, शरीर से धर्म को देखता है, शरीर की क्रिया से धर्मात्मा मानता है। वो एक समय खाए सफेद कपड़े पहन ले तो धर्मात्मा देखने लगता है, अकल कितनी है उसको। चप्पल छोड़ दे तो धर्मात्मा हो गया, तो चप्पल से धर्म का क्या संबंध है। क्या तो बहुत, अरे द्रव्य पर्याय की बात तो बहुत सूक्ष्म भाई, मतलब शरीर से ही आकलन करता है। और ये अपने को भी इससे देखता है, जरा सा थोड़ा सा शरीर में डिस्टर्ब हो जाए, मेरा धर्म रुक गया, अबे शरीर से धर्म का आकलन ही नहीं होता है। पर्याय दृष्टि में तो क्रोध मान माया लोभ के ऊपर, एक कषाय की मंदता के ऊपर दृष्टि है। और फिर थोड़ी और सूक्ष्म भेद ज्ञान का अभ्यास करने जाए तो वहाँ पे तो ज्ञान के पर्याय पर दृष्टि होने तक अज्ञानी है, वो पर्याय दृष्टि है कि मेरे को ज्ञान कम हुआ, क्षेत्र ज्ञान है कम है, अभी तो अरहंत भगवान को केवल ज्ञान है। तेरे क्या कहा, ज्ञान समुद्र है, ये क्यों नहीं याद रहता है। कैसी अलौकिक बात, कितना गजब है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की होती नहीं है। अभी कोई माने, जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य
तीर्यज, मछली वगैरह, मगरमच्छ और सबकी सम्यक दृष्टि है। और ये किसे जानेगा? गजब है। तंदुल मच्छ का उदाहरण आता है। वो बहुत बड़ा मच्छ था, तो उसके कान के अंदर एक तंदुल जैसा उसका जीव बैठा था। अब वो मगरमच्छ था, वो सम्यक दृष्टि था, तो योजनों लंबा मुंह और वो खोले मुंह, तो समझ लो भारत के बराबर उसका मुंह, और पूरा मुंह खोला तो पूरा पानी, मीलों का पानी अंदर जाए, उसमें कई मछली सब, और फिर जो मुंह बंद करे तो बाहर चला जाए सब। वो कान के पास बैठा वो मच्छ को देखता है कि कैसा है ये, इसके मुंह में इतने सारे जीव जंतु होगा, खाता क्यों नहीं, इनको छोड़ कैसे देता है? तो उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाया तो 7वीं नरक जाता है, और इसने इतना होने पर भी ये मोक्ष का अधिकारी है, एक आध दो बार मोक्ष चला जाएगा। ये कौन जाने। एकदम सीरियस केस हो गया। अरे गजब तो बहुत गजब है भाई। गजब तो आत्मा है अपना, अनादिकाल से विश्व में रहा, नगर नरक होया, निगोद होया, तो भी ज्ञान का कुछ बिगड़ा ही नहीं। गजब तो ये है। मरने के भय से बाद इसने आत्महत्या करी, पर कुछ हुआ ही नहीं इसमें। गजब तो ये है। अनादिकाल से करता बनता रहा, राग का करता बनता रहा, दुख का करता बना, तो भी दुख को छू ही नहीं पाया, दुखी नहीं हुआ। गजब तो ये है। गजब तो ये है कि दूसरे को समझाने का प्रयत्न करता है, खुद समझना ही नहीं चाहता। गजब तो ये है। नहीं आ रहा। दूसरे की कषाय को देख लेता है, अपनी कषाय नहीं देख पाता। गजब तो ये है। क्या क्या चमत्कार गिना है। नहीं आ रहा। अपने तो होते ही नहीं, तो क्या करना देख के। अरे ये ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान की तरफ दौड़ रहा है, तो केवल ज्ञान की तरफ जो उसकी पावर बढ़ गई है, तो सब देखना सीख जाता है। जिनवाणी पढ़े को आप कम मत समझो उसी ज्ञान को, उसका जो ज्ञान की पावर बढ़ रही है वो अभी तो जरा से गलत होने से मिथ्या फैल गई हो, सम्यक होगी तो सुलटते तो ही सीधो चले। ज्ञान देख लेता है कि नहीं? अभी कौन सी सासू जी बहू की हरकतें नहीं जानती? हाँ सब जानती, और बहू जानती है कि नहीं सासू की? वो भी जान लेती, तो कौन से ज्ञान से जानती? आंखों से दिखता है कि नहीं, पर जान लेती है कि नहीं? है ताकत। कैसे अब कैसे देख लिया उसने? देख लिया, उसका डिसीजन गलत नहीं हो सकता है। यार जिसका मूड ठीक नहीं है, बस ज़्यादा बात मत करो आज। ये कम ताकत है। बस इतना ही है कि ये अपनी कषाय की और ज्ञान और राग की एकता को नहीं जान पा रहा है। उससे तो वैज्ञान कर लेता है कि आज इसका मूड ठीक नहीं है तो इसको मुँह नहीं लगाना, पर ये कषाय से अपना जीव पशुगति चला जाएगा, इससे अपनी मैत्री तोड़ दो, ऐसा नहीं समझ पा रहा है। समझ में आ रहा है? क्या समझ रहा है कि नहीं? ये भूख लग रही है तो ये रोटी खा के सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उल्टा तो समझ रहा है, तो ये भूख का अनंत काल के लिए अभाव हो सकता है, और ऐसा आत्मा के अंदर भूख का कोई व्यवस्था है ही नहीं, ऐसा समझ करके अनंत काल के लिए अपनी आहार संज्ञा को नष्ट कर सकता है, पर वो नहीं सोचता है, वो सारी बुद्धि को उधर ही उधर लगाया करता है। अभी कह रहे आगे कह रहे कि इसी का नाम तो बहिरात्मा है। बहिरात्मा मैंने बेरा आत्मा, सुनते ही नहीं कुछ भी। ज्ञानी के पर बहुत आएंगे, प्रथमानी योग पूरा का पूरी। अंजना सती को आया, सीता को आया, 5 पांडवों का आया, कितने आए उपसर्ग। चतुर्थी गुणस्थान के बाद सब शुद्धोपयोगी ही होते हैं। शुद्धोपयोग के काल में चौथा गुणस्थान होता है। वो शुद्धोपयोग अगर कंटिन्यू अंतर्मुहूर्त रह जाए तो परमात्मा बन जाते हैं। वो शुद्धोपयोग परमानेंट नहीं रहता है, तो उपयोग बदल जाता है। तो उपयोग जब अपने शुद्ध आत्मा को विषय बनाता है, तो उस उपयोग का नाम शुद्धोपयोग है। उपयोग शुद्ध हो गया, पर वो ज़्यादा देर नहीं रह पाता है। नहीं रह पाने का कारण अपनी खुद की कषाय की उपस्थिति होने से वो उपयोग इधर उसका बाहर आ जाता है। बाहर आने पर फिर उपयोग के 2 विषय हो जाते हैं, शुभ और अशुभ। तो वो शुभ और अशुभ दोनों होने पर भी शुद्धोपयोग यानी एक कषाय के अभाव की परिणति वो नष्ट नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलती है।
शुद्धोपयोग होने पर इतने सारे काम होते हैं। एक तो शुद्धात्मा का भान हुआ, यानी वो मिथ्या दर्शन गया। शुद्धोपयोग होने पर ही होता है, प्रथम बार एक क्षण भर के लिए हो, उसी समय उसकी प्रतीति बदल जाती है। ये शरीर है सो मैं हूँ की बजाय ज्ञान मैं आत्मा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा वो अनादिकाल का मैं करता हूँ, ये मिथ्या दर्शन, और मैं शरीर हूँ, ये मिथ्या दर्शन, ये चला जाता है उसका। और 5 इंद्रिय के विषय में सुख होता है। ये तीनों बीमारी एक झटके में चली जाती है, एक क्षण के लिए शुद्धोपयोग होने पर। और ये चली गई, उसके बाद उसका उपयोग शुद्धात्मा में नहीं लीन हो पाता है। तो ये जाने पर मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन हो गया। और जो कषाय थी चारों, उसमें एक अनंतानुबंधी कषाय चली गई, तो उतनी आत्मा के आश्रय से एक कषाय की और अभाव की शुद्धि प्रकट हुई। वो शुद्धि कंटिन्यू चलती है। तो वो शुद्धि चलने पर जो 3 कषाय बैलेंस बच गई है, उसमें शरीर की क्रिया और खाने पीने का राग आदि सब कुछ दिखता है। वो दिखने पर भी वो उस अशुभ या शुभ के राग से और शरीर की क्रिया से मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद नहीं होता है। इसलिए वो इनके होने पर भी सम्यक दृष्टि बना रहता है। उसी का प्रकरण चल रहा है कि वो जो सम्यक दर्शन होने पर उसको जो एक बार प्रतीति हुई कि मैं अनादि अनंत निर्भर गायब तत्व हूँ, ज्ञाता हूँ, तो कोई सी भी कषाय की स्थिति या बाहर की स्थिति उसको अज्ञान नहीं कर सकती है। ये प्रकरण चल रहा है इसमें। तो इसीलिए उसको निर्जरा चलती है बार बार। इसके पास भी जो संयोग आते हैं वो निर्जरित होने के लिए आते हैं, पर यह अज्ञानता में उसको नहीं समझता है। तो ये जो है जितना निर्जरा होती है उससे ज़्यादा बांध लेता है। और वो तो बहुत ऊँची बात है। अपन तो सीधे यहीं से स्टार्ट करें अभी हाल कि अगर ये शरीर को अपना मानता है तो मिथ्या दर्शन संबंधी आशा होता है, और इस शरीर को रहने पर भी अपना मानना बंद करे तो बस आने वाले शरीर की जब तक अनंत नहीं बन जाए, जब तक उसको 10 मिले 20 मिले, तब तक उनको अपना नहीं मानेगा। इतनी निर्जरा कंटिन्यू चलेगी, और वो निर्जरा संवर पूर्वक होती है। आश्रबंध ही से बहुत सरल है, अच्छा है। देखो अब अपने को पता लगता है कि चुपचाप बैठी होता सोच रही कि नहीं। अब भूपेंद्र जी क्या मालूम कि आगे बढ़ गई है। अब अंदर ही अंदर बढ़ा जाता है, आगे बाहर से क्या दिखे। गुण स्थान बाहर से दिखता है कि अंदर से दिखता है। अब बाहर से नापना ही नहीं किसी को। बाहर से उपयोग कभी कभी लगेगा, उपयोग कभी से भी लगेगा। उपयोग ज्ञान की पर्याय है। वो शुद्धोपयोग में तीनों गुणों की पर्याय शुद्धात्मा में लगे एक समय के लिए। फिर उसके बाद में शुद्ध परिणति, वो चारित्र का अंश वो उसमें उतना ही लगा है। अब श्रद्धा में भी पूरा आत्मा समा गया है, और ज्ञान में उपयोग में 2 भेद हो गए। वो शुभ में भी जाता है, अशुभ में भी जाता है, और आत्मा में भी जाता है। और वो तो केली करने लगा, तो इतना पवित्र हो गया वो उपयोग कि वो आत्मा को छोड़ के बाहर जाता है। तो पहले हर गेय माथा बच्ची करता था, और वो किसी भी गेय को अपना जानते ही नहीं है, क्योंकि गेय से तो भेद ज्ञान हो गया उसको। तो अब वो जो है शुद्धात्मा को स्व जानता हुआ गेयों से केली करता है। तो गेयों को जानने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, गेयों को अपना जानने से होता है। जानना तो जीव का स्वभाव है। ये पुत्र को जाने तो मिथ्या दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो पुत्र मेरा है तो होगा। क्यों कैसे हो जाएगा। अपना मान लिया तो अपना मानने में क्या क्या गड़बड़ी हो गई। है ही नहीं है वो। तो आपको कैसे पता लगेगा वो नहीं है। आत्मा मेरा है, इस जहाँ पे इसने आत्मा मेरा बैठाना था वहां पे तो पुत्र आके बैठ गया। मैंने वो पर्याय तो एंगेज हो गई ना। श्रद्धा की पर्याय, जिस पर्याय को जिनवाणी मनाना चाह रही थी कि आत्मा मेरा है, उस जगह पे क्या बैठ गया कि पुत्र मेरा है। अरे तो और फिर एक हाथ थोड़े, फिर उसके कितने मेरे हैं, कितने हैं। अरे अब ये खाली इतने ही थोड़े कि मेरे हैं। फिर उनका ऐसा क्यों हुआ, फिर उनका ऐसा क्यों हुआ, फिर लिस्ट खोलेगा। फिर तो वो लैपटॉप तो कभी से भी ओपन होता है, और उसमें तो जितनी साइड है उतनी डलती है, उतनी है उसकी मर्यादा। इसके पास तो अनलिमिटेड है। ये जब तक आत्मा नहीं जानेगा, जब तक इसे धंधे करेगा। यही तो जिनवाणी प्रश्न करेगी। ये जब सीखने लगेगा ना, तो ये खुद अपने से ही प्रश्न करेगा, मैं नहीं चाहता हूँ इसके पीछे क्लेश करना, फिर क्यों होता है ये होता है ना। तो अब ये खुद ही पूछेगा ये क्यों होता है। तभी तेरे से बन जाए तो ठीक है, तो जिनवाणी जवाब देगी कि नहीं समझता इसलिए होता है। कोई बात नहीं, सब प्रश्न तो हुआ है। ये देखो सब विपरीत हो रहा है।
अरे मैं इतना देख चुका हूँ, इतने लोगों की डेथ हो गई है, कोई भी शरीर को अपना नहीं बना पाया, फिर भी मैं यही प्रयत्न क्यों करता हूँ? तो आप जब देखेगा, प्रैक्टिकल प्रश्न करेगा तो जवाब आएंगे ना। ये मेरी आज तक नहीं चली, मेरे को आज तक तो पता ही नहीं था। जिनवाने से पता लगा कि गेम में नहीं चलती है, और नहीं चलती है मैंने देख भी लिया प्रैक्टिकल, कि मैं देखता हूँ ऐसा होता नहीं है, होता कुछ और है, मैं चाहता कुछ और हूँ, तो फिर आखिर करता बुद्धि छोड़ती क्या नहीं पीछा? ये प्रश्न तो करो, नहीं आ रही समझ में? बच्चे अपने सुनते हैं कि नहीं? फिर क्यों माथा फोड़ते हैं उनसे? तो ये प्रश्न भी खड़ा हुआ। कैसी अलौकिक बात है। शरीर से कोई रोटी खा के आज तक कोई जिंदा रहा है? फिर इसको कैसे उल्टी बुद्धि घुस गई कि खाने से जिंदा रहूंगा? अरे जितने मरते वो खाने से ही मरते हैं, वो नहीं समझ। दवा से रोग ठीक हो जाते हैं तो फिर दवा खाते खाते मरता काहे को है? कि भाई तेरे को ये प्रश्न जिनवाणी खड़े करा रही है और इनके उत्तर पूरा जिनागम में भरा है। अब तेरे को इतनी फुर्सत तो हो, पहली बात तो समस्या भी नहीं लगती है, तो उत्तर पे काहे को ढूंढे? क्योंकि सब समझता है वो तो। साता का उदय सब उसको थ्योरी में बैठा फिट, वो जो समझ गया ना वो ही नहीं समझ देता आगे। नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, नहीं आ रहा समझ, ये उल्टा समझ गया और क्या मैं सब समझता हूँ। इस समझ का रिजल्ट क्या है ये बता। ज्ञानी के परवस्था से कर्म आ पड़ता है तो भी वो ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। मैंने एक तो अपने को मैं ज्ञान रूप हूँ ऐसा चलायमान हो करके मैं शरीर हो गया हूँ ऐसा चलायमान बना नहीं होता है। दूसरा, मैं रागी हो गया हूँ ऐसा नहीं होता है। वो दृष्टि निरंतर अपने गायक पर लगी रहती है, दृष्टि के अंदर, इसका नाम है। इसलिए वह अज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं करता है, इस बात को ज्ञानी की बात को ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी में नहीं है। इसलिए अज्ञानी जो है वो बाहर से जितना मेजरमेंट करता है वो सारे ही अज्ञान है। मुनिराज हो गए, इतने ऊंचे हैं, मोक्ष मार्ग जा रहे हैं और उनको कौन हो गया? अभी क्या जाने, अज्ञानी नहीं समझ सकता है, क्या करेगा? ये तो बाहर से देखता है, इतने जिनवाणी सुनते हैं, इसको गुस्सा क्यों आ गया? तेरे क्यों आ गया? तूने उनके बारे में क्यों सोचा? नहीं आ रहा प्रश्न। उसको क्रोध क्यों आया ये तो प्रश्न है, पर आपने उसके पीछे क्रोध क्यों करा ये प्रश्न नहीं है। नहीं आ रही समझ में, आ रही कि नहीं आ रही? जिनवाणी की भाषा के अंदर ज्ञानी को कभी भी औदैहिक परिणामों से नहीं देखना चाहिए। औदैहिक परिणाम उदय के अनुसार होते हैं, जीव को स्वाभाविक परिणाम से देखना चाहिए। औदैहिक परिणाम उसके हाथ की बात नहीं है, वो उदय के अनुसार होते हैं। और इस जीव की आदत ये है कि औदैहिक परिणाम से ही हर जीव को देखता है। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि उसका जो स्वाभाविक परिणाम है वो उसके स्वभाव की दृष्टि के साथ अटैच है, और इसकी स्वभाव की दृष्टि नहीं होने से ये उसके स्वाभाविक दृष्टि को नहीं समझ पाता है। याद कर लो, कितना भी याद कर लो, ज्ञानी को पहचान पाएगा कि नहीं? बस सिग्नल आ गया, मुंह फटने लगा, मैंने सिग्नल है, बंद करो उसको। बंद करते ही अब अनादि से बंद है, खुली कहाँ जिनवाणी। क्या करे, कभी आंखें भारी हो जाए तो कभी उदासी आ जाए तो कभी उबासी आ जाए, कभी मन भाग जाए, कितनी समस्या है। यहाँ तो नहीं आती किसी को घबराहट, ये तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ सब। अब देखो, अब पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर सारी बातें बहुत गजब की है समझने की। अपना आज का तो समय हो गया। ज्ञानी की बात को ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। दूसरी बात है, किसी भी जीव को बाहरी परिस्थिति से उसका आकलन नहीं करना चाहिए। उसका आकलन उसके ज्ञान दर्शन स्वभाव से और उसके अंदर उस पहली बात तो यह है कि इसका ज्ञान इतना फालतू और आवारा क्यों है कि दूसरे के बारे में जाने। ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये चौथे गुण स्थान वाला, ये मुनिराज है, ये नई दुकान खोलने का किसने कहा तेरे को?
ये केवली के सूत्र छोड़ दो। क्या कह रहे हैं सूत्र साहब, समझ आ रही क्या? ये जो उपशम सम्यक दर्शन होता है ना, उसमें तो अंतर्मुख बदल जाता है। वो क्षयक्षम है ना, ये बार बार अप डाउन होता रहता है। तो ये किस समय में इसको मिथ्या दर्शन हो जाए और किस समय में सम्यक दर्शन हो जाए, उसको ही नहीं पता रहता है। वो केवली का विषय है। तो अब ये बाहर से क्या देखेगा उसको? वो क्षण क्षण में बदलता है, वो अंदर ही अंदर। अब कुछ करे तो इसलिए बाहर दिमाग लगाना ही नहीं। वो सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या। तुमको क्या करना है? तुम कहोगे कि सम्यक दृष्टि, तो प्रश्न करेगा आपके पास क्या पहचान? अभी ये गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, क्या? श्रद्धा का विषय। तेरे को क्या करना? तेरे मान, ना मान, नहीं मानना मत मान। हम किसको सर्टिफिकेट देने जाएंगे? और बाहर के सर्टिफिकेट से होता क्या है? अनंतानंद जीव अभी भी कई जगह सम्यक दृष्टि है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, तो क्या उनके एक कषाय के अभाव की धारा में कुछ चेंज आ गया? तुम तो केवल को भी मत मानो, तो उनकी शांति में कुछ चेंज हो गया, भंग पड़ गया। भगवान के दर्शन करने तो तुम तो खरी सुबह शाम ही जाते हो, दिन भर अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं, तो तुम दर्शन करने जाते हो तो बढ़ जाता होगा कि आज 1000 लोग आए तो आनंद चतुष्टय बढ़ गया, और सब चले जाएंगे तो घट गया। अरे तेरे आना हो तो आ, मत आ। ऐसा कोई ज्ञानी माने कि नहीं माने, वो ज्ञानी को अंतर थोड़ी पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे सुख दुख का संबंध इसका अंदर से, बाहर से क्या होता है? बाहर से खुद दुखी होने पर भी अंदर मस्त निराकुल रह सकता है, और बाहर से निराकुल रहने पर भी अंदर उसकी आकुलता को वही जानता है। उसके घर वाली जानती है कि रात रात भर सोते नहीं है, क्या हो गया? वो नुकसान लग गया। अब बाहर से क्या दिख रहा है? 2 कार है, और 2 नौकर चाकर है, ड्राइवर है, और ये है और वो है, वो हजारों लोग खर्च कर रहे हैं, और सब तेरे को दिख रहा है सब। पंडित जी बाहर से सुखी होते कि अंदर से? सेकंड पैरा चलेगा।